तो आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 12.2 तो हम लोग लास्ट टाइम कर चुके थे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 देखेंगे। 13.1 है, चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो यहाँ हम लोग जानेंगे पृष्ठों के क्षेत्रफल के बारे में और उसके आयतन से रिगार्डिंग जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे, जो भी पहलू होंगे उसको हम लोग समझेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ होता है पृष्ठों का क्षेत्रफल। जैसे अलग अलग आकृतियों के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे, जैसे कि घन है, घनाभ है और उसमें कुल कितने पृष्ठ हैं। उन पृष्ठों का हम लोग उससे क्षेत्रफल निकालने को कहा जाएगा और उसके साथ साथ उन क्षेत्रफल से जुड़े हुए मैथ होंगे। जैसे कभी छत नहीं होगा तो कभी छत शामिल होगा तो आधार नहीं होगा, आधार होगा तो सामने का दीवार नहीं होगा, इस तरीके का होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित अगर जानकारी थोड़ा लेनी हो तो हम लोग घन पे पहले बात कर लें, थोड़ा सा घन को हम लोग समझ लें। तो घन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि घन एक 3 आयामी रचना है। घन एक 3 आयामी रचना है। 3 आयामी का मतलब है 3 डायमेंशनल, जिसमें 3 डायमेंशन आ जाते हैं। और घन 3 आयामी रचना होता है वर्ग का। घन एक 3 आयामी रचना है किसका? वर्ग का। इसका मतलब ये कि वर्ग की जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अगर वर्ग कुछ ऐसा है जहां ये वाला इसके बराबर, सब आपस में बराबर है, तो इसी के पैरेलल अगर हम एक और सबसेट लगा दें तो ये जो रचना मिल रही है वो किसकी मिल रही हमको? घन की। और अब हमको यहाँ पर 3 आयाम देखने को मिलेगा, 3 साइड्स। और वो 3 किनारा होगा, किनारा नंबर 1, किनारा नंबर 2 और किनारा नंबर 3। इसको हम लोग बोलेंगे लेंथ, यानी कि लंबाई। इसको सूचित करेंगे हम लोग L से। क्लियर है? इस चीज़ को, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग बोलेंगे चौड़ाई, जिसको हम लोग सूचित करेंगे स्मॉल b से। और इसको हम लोग कहेंगे ऊंचाई, जिसको हम लोग सूचित करेंगे स्मॉल h से। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्योंकि ये 3 आयामी रचना किसका है? वर्ग का। और वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए घन की भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस घन को अगर गौर से देखा जाए तो इसका ये जो फ्रंट प्लेट है, फ्रंट माने सामने का प्लेट, ये बिल्कुल बराबर होगा उसके बैक एंड के प्लेट के। 2 पृष्ठ, इसके बैक एंड का जो प्लेट है वो इसके बराबर हो जाएगा। ये हो गया इसका तीसरा पृष्ठ। ये वाला जो इस पृष्ठ के सामने है, ये हो जाएगा इसका चौथा पृष्ठ। एक ऊपर में भी ढक्कन लगा दिया गया है तो ये हो गया 5वां, और एक नीचे भी है तो ये हो गया 6ठा। तो कुल वर्गाकार पृष्ठों की संख्या इसमें कितनी होती है? 6 होती है। अब आराम से समझते हैं। सबसे पहला चीज़ हमको ये पता चला घन के केस में कि जो इसकी लंबाई होती है वो बिल्कुल बराबर होती है इसकी चौड़ाई के, और वो बिल्कुल बराबर होती है इसकी ऊंचाई के। यानी इसका L बराबर होता है B बराबर होता है H। सही है ना? तो इन सब को जब सब आपस में बराबर है तो हम इसको LBH क्यों कहें? कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम इस LBH के बदले एक और कोई एंटिटी मान लेंगे जो है स्मॉल a। यह हम मान लेंगे एक एंटिटी। क्यों मान रहे हैं? बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है, और ये तीनों के वैल्यू जब आपस में बराबर हैं तो क्यों ना इन तीनों को एक ही रूप में मान ले, स्मॉल a के रूप में। इसलिए हम इसको क्या लिख दिया? स्मॉल a लिख दिया। ठीक है। अब हम आते हैं इसके पृष्ठों की चर्चा करते हैं और इस देखते हैं कि इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस फ्रंट के पृष्ठ के बारे में बात करें। यह सामने का पृष्ठ है जिसकी लंबाई कितनी है? ये है L। सही है ना? ये वाला वैल्यू कितना होगा? तो ये वाला जो वैल्यू है, अब तो क्योंकि सब बराबर है ना, LBH सब बराबर है, और जब ये वाला पृष्ठ है तो इसकी लंबाई L और ये वाला जो वैल्यू वो क्या हो जाएगा? H। और L और H आपस में बराबर है, यानी ये भी L हो गया। ये L है तो ये भी L होगा, ये L है तो ये भी L होगा। यानी इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सिर्फ सामने के पृष्ठ, इत्मीनान से समझो इसको, मैथ को हम केवल निकालें कि सामने के पृष्ठ का, दिख रहा है क्या? हाँ,
सामने के पृष्ठ, कौन सामने का पृष्ठ है, नाम दे रहे हैं हम A, B, C और D। सामने के पृष्ठ का क्षेत्रफल, सही है। तो सामने के पृष्ठ के लिए अगर ये L है, ये H है, ये भी L हो जाएगा, और ये ऊंचाई कितना है H, ऊंचाई कितना है H, तो LH और L और H आपस में क्या है, बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वर्गाकार के रूप में काम करेगा, लंबाई गुने चौड़ाई। देखो पहले आयत की तरह बनाते हैं इसको, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका लंबाई क्या है L, चौड़ाई इसका क्या है, तो जो चौड़ाई है वो तो ऊंचाई H वैल्यू बता रहा है ना, ऊंचाई H की तरह, तो ये हो गया L गुने H। फिर नेक्स्ट, जो आगे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वही पीछे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो लिखेंगे पीछे के पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, L गुने H हो गया। अब इस तरफ का BC हो गया है ABCD, तो इसको हम नाम देते हैं E और F। इसका क्षेत्रफल सिर्फ निकालते हैं, जो BEFC का क्षेत्रफल होगा, जो BEFC का क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल AGHD का होगा। लिखेंगे बगल के पृष्ठ BEFC का क्षेत्रफल बराबर पृष्ठ, ठीक उसके सामने है ना, AGHD का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे वही लंबाई गुने चौड़ाई से, तो इसकी लंबाई कितनी है, ये वाला वैल्यू ही लंबाई कहलाएगा ना, लेकिन ये वाला वैल्यू क्या दिया हुआ है B, तो ये हो गया B गुने चौड़ाई इसका ये कहलाएगा, तो वो क्या है H, B गुने H, ये B गुने H, तो ये भी B गुने H, सही है। अब बच गया ऊपर वाला पृष्ठ, तो उसको भी निकाल लेंगे हम लोग। जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक वही मेथड का यूज़ करके हम लोग कुछ निकालने वाले हैं। देखो क्या निकलता है, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग कई दफ़ा रटे हुए होते हैं ना, हर बार रटना ज़रूरी नहीं होता, हो सकता है कुछ फॉर्मूला फेच भी हो जाए, ठीक है, वही हम निकाल रहे हैं। ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, तो ये वाला वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू बिल्कुल इसके बराबर है, तो ये अगर L है तो ये क्या हो जाएगा L गुने चौड़ाई, ये होगा तो ये वाला वैल्यू क्या है इसके बराबर, और ये क्या है B, तो L गुने B इज इक्वल टू LB, और अगर ये LB है तो नीचे का पृष्ठ भी क्या होगा, वही हो जाएगा, सही है, कोई तकलीफ नहीं। अब जैसा कि हम लिखा था कि L गुने B, L बराबर B बराबर H और H बराबर A माना था ना, ये सारे वैल्यू जब आपस में बराबर हैं तो सबको वैल्यू को क्या मान लिया हम, A मान लिया, तो सारे जहाँ पर L हो, जहाँ पर B हो, जहाँ पर H हो, उसके जगह पर हम A रख देंगे। तो ये जो LH है इसको हम लिख सकते हैं A गुने A, L के जगह पर भी A और H के जगह पर भी A, तो बराबर क्या मिल गया आपको यहाँ पर A स्क्वायर। पीछे के पृष्ठ का क्षेत्रफल भी L गुने H, तो L की जगह पर A, H की जगह पर A, यानी कि A स्क्वायर। उसी तरीके से बगल के पृष्ठ में BEFC का क्षेत्रफल B गुने H, तो इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर, B गुने H इसको भी लिख सकते हैं हम लोग A स्क्वायर। ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर नीचे के पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल भी L गुने B, यानी यहाँ भी A स्क्वायर हो जाएगा, ये भी A स्क्वायर हो जाएगा, यानी हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकला, A स्क्वायर निकला। कुल कितने पृष्ठ हैं इसमें, 6, तो 6वें पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे कि घन के, क्या ये दिख रहा है, अच्छा, घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर A स्क्वायर। पृष्ठ की संख्या कितनी है, 6, इसलिए 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 6 गुने A स्क्वायर। यही हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। कितना आया, 6A स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे। घन में कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, वो हम लोग यहाँ पर देख चुके, बन गया, देख लो, एकदम सही है। ठीक है, अब एक चीज तो हमको ये पता चला घन में कि घन का होता है लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, और एक और, यानी सारी भुजाएं आपस में इसकी बराबर होंगी।
और ये पता चला कि घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, बिकॉज इसका 6 पृष्ठ है और 6 पृष्ठ जो होता है वो किसके रूप में होता है, वर्ग के रूप में होता है। और हमको पता चला कि इसके जो 6 पृष्ठ है तो कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। अब हम आते हैं इसके आयतन पर, ठीक है। तो आयतन बराबर होता है फॉर्मूला आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ये आयतन निकालने का तरीका होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो अब हम इसके आधार को देखें तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई ना। लेकिन इसका हम क्या निकालें क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि इसके प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर ना। तो ये भी एक पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ये हो गया आधार का क्षेत्रफल। और ऊंचाई का वैल्यू क्या है, h, और h का वैल्यू क्या माना गया है, a। तो क्षेत्रफल क्या बन गया, यही है घन का आयतन भुजा का q। हम लोग रट लिए घन का आयतन भुजा का q, a का q कर लिया। हम लोग रट लिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इसका 6a स्क्वायर होगा, ये सब रट लिए। ये 6a स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला आपको ये मिला आयतन भुजा का q, एक फॉर्मूला मिला आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया TSA। कितना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 इंटू a स्क्वायर। 6a स्क्वायर क्यों, क्योंकि कुल पृष्ठ कितने होते हैं, क्योंकि कुल पृष्ठ होते हैं 6 और प्रत्येक पृष्ठ होता है वर्गाकार, इसलिए हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया भुजा का स्क्वायर। अब हम आते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो वक्र पृष्ठ किसी भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, आर्किटेक्चर में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तब निकलता है जब उसका आधार और छत दोनों चीज को हटा दिया जाए। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, इसको बोलेंगे CSA। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया CSA, वो क्या हो जाएगा, तो 6 पृष्ठ था इसका, 6 पृष्ठ था यानी a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर एंड a स्क्वायर। उसमें से छत का क्षेत्रफल हटा दो तो -a स्क्वायर, आधार का हटा दो -a स्क्वायर, तो कितने पृष्ठ बचे, 4। हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, क्योंकि 4 पृष्ठ बचे और हर एक पृष्ठ वर्ग का आकार का है, तो हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर एंड a स्क्वायर, तो कितना हो गया 4a स्क्वायर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4a स्क्वायर। यही 3 फॉर्मूला घन में है। अब सवाल यह है कि सर आप 10 मिनट क्यों बर्बाद किए, यही 3 चीज़ आप लिखवा भी सकते थे। तो सवाल यह है बाबू कि जब तुम ये बनाओगे, जब इस चैप्टर में पहुंचोगे तो इस चैप्टर में क्वेश्चन ही तुमको ऐसा मिलेगा जहां तुमको इसका ऑब्जर्व करना होगा कि कब कैसा नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम बता दें कि क्वेश्चन तुम्हारे पास रहेगा कि एक गाड़ी को पार्क करना है, पार्क करने के लिए एक घनाकार या घनाभाकार एक डब्बा चादर का बना दिया गया है जिसमें गाड़ी को आपको पार्क करना है। तो चादर का कितना क्षेत्रफल होगा, तो तुम बोलोगे अच्छा गाड़ी को पार्क करना है, चादर होगा तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, बन जाएगा। नहीं बनेगा, क्योंकि अगर वो चादर का है, गाड़ी को रखना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ज़मीन पर चादर नहीं होगा, मतलब ज़मीन पर तो आप चादर नहीं बिछाए हुए होगे ना, तो इसको हटाना पड़ेगा ना। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आप चारों दीवार का कपड़ा लगाओगे, चारों दीवार साइड में, तो 4 पृष्ठ जुड़ गया, ढकोगे ऊपर से तो 5 पृष्ठ जुड़ गया। ज़मीन पर आप कपड़ा नहीं रखने वाले हो तो 5 ही पृष्ठ है, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a स्क्वायर, तो 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर, और ये बन जाएगा मैथ। इसी वजह से इसको थोड़ा इतना विस्तार से हमको समझाना पड़ा। तो क्या क्या बात हमको पता चला कि घन एक 3 आयामी रचना है, बात नंबर 1। और ये 3 आयामी रचना किसकी है, वर्ग की है। क्योंकि ये वर्ग की 3 आयामी रचना है इसलिए इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होगी। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर होने के कारण ही हम इसको सभी वैल्यू को इक्वल मानते हुए a मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं कि सामने के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्योंकि ये वर्गाकार है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल a स्क्वायर, तो जो सामने के पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वही पीछे के पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो वो भी a स्क्वायर। फिर ऊपर के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वही नीचे का होगा, वो भी a स्क्वायर। दाएं बाएं वाला भी वही होगा a स्क्वायर।
इस प्रकार हम 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, जो निकलता है 6a²। ये हो जाता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आते हैं हम घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी संपूर्ण की तरह ही होता है, बस छत और आधार हटा दिया जाता है, यानी कि 6 में से 2 पृष्ठ हटा दिए, बचा 4 पृष्ठ, और हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल है a², तो 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। दैट्स इट। अब हम इसको मिटाते हैं और घनाभ की चर्चा करते हैं। घनाभ। घनाभ भी एक 3 आयामी रचना है। घनाभ आयत की तीन आयामी रचना है। घनाभ जो है, घनाभ आयत की 3 आयामी रचना है। घन जो था वो किसकी 3 आयामी रचना थी? वर्ग की। अब ये है आयत का। तो पहले हम इसका फोटो को ही डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो घनाभ बनाना है तो ये इसके लिए रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। ये आयत हो गया, ये हो गया, सही है। अब इसका ये लंबाई है, इसको हम लोग बोलेंगे लंबाई, और ये हमेशा ही लंबाई होगा। लंबाई इसको L से सूचित कर देंगे। ये हो गया एक काम, लंबाई हो गया। ये वाला जो वैल्यू है ये चौड़ाई हो गया, चौड़ाई को B से सूचित करेंगे। और ये वाला वैल्यू उसकी ऊंचाई हो गई, और ऊंचाई को H से। ये 2 डायमेंशनल तब तक था जब तक हम आयत के बारे में बात किए। जब हम आयत के बारे में बात किए तो वहाँ पे लंबाई और चौड़ाई था, लेकिन जब हम घनाभ के बारे में बात करेंगे तो वहाँ लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। तीनों वैल्यू एक साथ होगा। तो ये तीनों का तीनों वैल्यू मिल गया और रचना हो गई किसकी? घनाभ की। तो घनाभ जब वैल्यू हमको मिल गया है तब हम घनाभ के बारे में सब कुछ निकाल लेते हैं। जैसे इसमें 3 वैल्यू है, एक है लंबाई, एक है चौड़ाई और एक है ऊंचाई। बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, दोनों डिपेंड करता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही बराबर हो, उसकी तीनों विमाएँ अलग अलग होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर बराबर का सिंबल नहीं दिए। लंबाई को स्मॉल L से सूचित करते हैं, चौड़ाई को स्मॉल b से और ऊंचाई को स्मॉल h से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल कर देखते हैं क्या है। पृष्ठ की संख्या देखा जाए तो इसमें भी कितने पृष्ठ होंगे? इसमें भी 6 पृष्ठ हैं। एक रूम में अगर पृष्ठ समझ में ना आए बाबू तो तुम एक रूम में जा सकते हो। उस रूम में तुम देखोगे जहाँ पर तुम खड़े हो, यानी जो सरफेस है, एक पृष्ठ वो होता है, तुम्हारे सर पर दूसरा पृष्ठ होता है, ये तीसरा होगा, ये चौथा, सामने 5वां और पीछे 6ठा। 6 पृष्ठ होते हैं। तो चाहे वो घन हो चाहे वो घनाभ हो, उसमें पृष्ठों की संख्या 6 ही होगी। और उसके बाद फिर आता है उसमें शीर्ष। तो शीर्ष देखोगे तो कोना को देखना होता है, इसको बोलते हैं शीर्ष। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किसी भी चकूटे चीज़ में जो स्क्वायर के रूप में हो, चकूटा हो, तो वो सभी में 8 ही शीर्ष होंगे, 24 शीर्ष नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आता है बारी कोना का। तो कोना देखो किसको बोलते हैं? जहाँ पर तुम कोना जिसको खेलते हो ना बचपन में, कोना जिसको बोलते हैं, ये 1, देखो अब यहाँ पर, ये 2, ये देखो, ये 3, नीचे देखो 4, इधर आओ 5, ये 6, ये 7, फिर ये 8, फिर इसके बारे में 9, ये 10, इसको बोलेंगे 11 और इसको बोलेंगे 12। तो कुल कोना कितना होते हैं? कोना कितने होते हैं? इसमें 12 होते हैं। इसमें हो या घन में, दोनों में ही। तो घन में क्या क्या चीज़ पता चलता है? एक कि विमाएँ 3 हो गई, दूसरा कि इसके कोने कितने होते हैं? 12। पृष्ठ कितने होंगे इसमें? पृष्ठ होगा इसमें 6, और इसका ये शीर्ष कितने हो गए? 8। चलो ये सब चीज़ तो पता चल चुका है। कोना इसमें भी 12 होता है तो घन में भी होता है। पृष्ठ भी 6 घन में होते हैं, शीर्ष भी 8 घन में होते हैं। क्लियर है बात? अब आते हैं इसके फॉर्मूला पर। वेयर इज द स्केच? 1 मिनट। तो अब इसके क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले हम सामने वाले पृष्ठ के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम हम रखते हैं ABCD। ठीक है। तो लिखेंगे जो सामने का पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वही ना पीछे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। लिखेंगे सामने
पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ये लंबाई ये चौड़ाई सामने वाले पृष्ठ का जो आयताकार है, और ये किसके बराबर होगा, बराबर पीछे के पृष्ठ का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है ना। जो ABCD का क्षेत्रफल है वही तो PQRS का क्षेत्रफल होगा, बिल्कुल पैरेलल। दीवार बनाते हो तो सामने वाला जो दीवार होता है पीछे वाला क्या चौड़ा कर देते हैं ज़्यादा, दोनों सेम होता है ना साइज का, तो इसीलिए। और उसके बाद ये तो हो गया L गुने B, तो अगर ये L गुने B है तो ये भी L गुने B है। क्लियर हो गया बात। चलिए अब इस पृष्ठ का निकालते हैं क्षेत्रफल, अगल बगल वाला का। तो नाम है इसका पृष्ठ PADS का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पृष्ठ PADS का क्षेत्रफल। ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये बिल्कुल बराबर होगा किसके, पृष्ठ QBCR के क्षेत्रफल के। एक मिनट, लाइट ऑफ हो गया। अब लाइट का दोस्त हो गया है। तो सामने के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया, आयत के क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई ये हो गया L और चौड़ाई क्या हो गया H, तो L गुने H ये हो गया। अब पीछे के पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही हो जाएगा L गुने H, ठीक है ना। लंबाई गुने चौड़ाई, तो सामने का पृष्ठ जो ABCD है इसके लिए लंबाई L है, तो चौड़ाई के रूप में कौन है, H है ना, इसलिए L गुने H किया गया। पृष्ठ PADS के बारे में बात करेंगे, तो पृष्ठ PADS का जो क्षेत्रफल होगा वही पृष्ठ QBCR का क्षेत्रफल होगा। तो पृष्ठ PADS का क्षेत्रफल बराबर पृष्ठ QBCR का क्षेत्रफल। अब दोनों क्षेत्रफल बराबर होकर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये उसकी लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। तो ये वाला वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू है B गुने ये चौड़ाई होगी ना, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो ये वाला वैल्यू कितना है ऊंचाई, B गुने H। दो पृष्ठ निकल गया, आमने सामने का और इधर इधर का। अब ऊपर नीचे के बारे में बात करेंगे, तो फिर लिखेंगे पृष्ठ PQBA का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, पृष्ठ SRCD के। क्या हो जाएगा वो, ये वाला वैल्यू लंबाई और ये वाला वैल्यू उसकी चौड़ाई होगी, है ना। तो लंबाई की जगह पे L है ही है, और ये वाला वैल्यू कितना है B, जो ये नीचे होगा ये भी तो वही हो जाएगा ना, ये L ये B, तो L गुने B हो गया। अब आप इन सारे पृष्ठों, क्योंकि क्या निकालना है आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सारे पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग। तो अगर आप देखो तो सामने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकला LH, और पीछे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कितना निकला LH। पृष्ठ PADS का क्षेत्रफल कितना निकला BH, और पृष्ठ QBCR का क्षेत्रफल कितना निकला BH। पृष्ठ PQBA का क्षेत्रफल कितना निकला LB, और SRCD का क्षेत्रफल भी क्या निकला LB। तो निकलेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू सामने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल LH प्लस पीछे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल बिल्कुल सामने वाले के क्षेत्रफल के बराबर, इस तरफ के पृष्ठ का क्षेत्रफल BH, तो इधर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल BH, ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। हो गया। फिर इसको नॉर्मल करेंगे तो ये हो जाएगा 2LH 2BH 2LB, सही है। 2 कॉमन ले लेंगे तो LH BH LB, सही है। या किताबों में लिखा रहेगा 2 इंटू LB BH LH। मिल गया घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये कि घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं और हर एक पृष्ठ अपने आप में एक आयताकार वैल्यू को रखता है। तो क्योंकि हर एक पृष्ठ का अपना एक स्वतंत्र आयताकार वैल्यू होता है, इसलिए हर एक पृष्ठ का अपना क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई ही होगा और उस हिसाब से ये वैल्यू बनता है। तो ये हो जाता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आएंगे घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो देखो वो क्या निकाल कर देगा, वो देगा हमको केवल 4 दीवारों के क्षेत्रफल के बारे में। क्यों? क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिसमें छत और जमीन हटा देते हैं ना। चलिए तब उसको भी बना के देखा जाए, अभी हम लोग वो भी देख। तो अब हम लोग निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ध्यान देना है। तो निकालना है हमको क्या कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं CSA, यानी कर्व सरफेस एरिया।
तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका छत और ज़मीन नहीं होना चाहिए। तो इसी को घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चार दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब चार दीवार का क्षेत्रफल निकालना, यानी जो ये क्षेत्रफल, सामने वाला, पीछे वाला, इधर और इधर। तो सामने वाले का क्षेत्रफल क्या निकाले थे अभी हम लोग, सामने के पृष्ठ का क्षेत्रफल LH प्लस, तो पीछे का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा दीवार का, LH प्लस, इस तरफ के दीवार का क्षेत्रफल क्या निकाले थे हम लोग, PADS का ये क्षेत्रफल निकाले थे हम लोग, BH प्लस, फिर इस तरफ के दीवार का क्षेत्रफल क्या निकाले थे हम लोग, जो इधर वाला होगा वो इधर वाला भी होगा, तो BH हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसको जोड़ देना है, LH 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 BH BH, यानी 2LH प्लस 2BH हो गया। उसके बाद 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा LH प्लस BH, और क्या कॉमन ले लें, H को भी ले लें, तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H। चार दीवारें का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, और इसी को हम लोग बोलते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या क्या चीज़ आज हमको पता चल गया, हमको पता चल गया घनाभ के कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में, और घन के भी, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को जाना, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जाना ना इतना चीज़। और एक चीज़ बच गया ना, आयतन, तो उसके लिए हम उसको छोटा सा जगह चाहिए हमको, और शायद यहाँ दिख जाएगा ना, आयतन हम यहीं बता देते हैं। तो जो घनाभ का आयतन होगा वही आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, शॉर्ट में V लिख देंगे, बना लिया करेंगे हम लोग। तो आयतन क्या होगा, वही होगा आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो आधार कौन है, यही है ना आधार, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो L गुने B, ये हो गया आधार का क्षेत्रफल, और ऊंचाई क्या है, H इंटू H, तो क्या हो गया LBH, ये हो गया आयतन का फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको चार दीवारी का क्षेत्रफल भी कहा जाएगा, और एक फॉर्मूला ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LBH प्लस LH, तीनों चीज़ मिल गया हमको। आज का ये हम लोग ये जो है आज जो है इसका क्लास हम लोग यहीं करेंगे एंड, क्योंकि आज के लिए था ये काफ़ी ज़्यादा। कल का क्लास शायद ऑफ रहेगा, क्योंकि आज रात हम लोग एक तो आज वो है जुमा अलविदा है, तो हम लोग का एक छोटा सा फेस्टिवल जैसा है, तो ये हो गया। और आज रात जागने की रात है, शब कद्र है हम लोग का, तो कल शायद वीडियो ना बन पाए, तो हम लोग फिर परसों बनाएंगे, परसों मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।